हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 ऑफ क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। तो हमें ये बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और आंसर बताना है उसके पीछे ट्रू या फॉल्स होने के पीछे रीजंस क्या है, राइट। तो पहला पॉइंट देखते हैं, लिखा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इन्होंने बोला कि सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। गलत बात है, क्योंकि हमने देखा था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। एक लाइन ये हो गई, 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 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, राइट। तो ये इसके हिसाब से ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट लिखा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। देखो, मैंने ये भी बताया था कि अगर एक लाइन एक पॉइंट है तो उससे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास लाइंस पास होंगी, लेकिन अगर पॉइंट्स दो कर दिए, अब तुमसे ये बोला जाए कि ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इससे कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो वो हमेशा एक आती है। बना के देख लो, नहीं बनेगी इसके अलावा, क्योंकि इस लाइन के अलावा अपन लोग कैसे भी बना ही नहीं सकते कि मतलब हमारी लाइन दूसरी ए बी से कवर होके पास हो जाए। जो लाइन बनेगी वो इसके ऊपर ही बनेगी, राइट। तो ये स्टेटमेंट में हमारा क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3, जो कि लिखा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ये तो शायद हमारा वो था पोस्टुलेट, यूक्लिड्स का सेकंड पोस्टुलेट, जिसमें मैंने बताया था कि एक लाइन है, उसको हम आगे से भी इनडेफिनेटली जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, पीछे से भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो वो वही लिखा है, और जो कि अपना क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 4, जो कि लिखा है इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो अगर दो सर्कल इक्वल है, अगर एक्सियम मैंने तुम्हें बताया था यूक्लिड्स के एक्सियम में कि कोई भी दो लाइन है, ठीक है, वो अगर आपस में क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो वो दो लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अब इसमें कुछ उल्टा लिखा है। अगर मैं ये बोलूं कि दो लाइन है वो आपस में इक्वल है, तो मतलब वो कोइंसाइड कर रही हैं। तो सिमिलरली यही लिखा है, अगर दो सर्कल इक्वल हैं, तो मैं क्या बोला, एक सर्कल ये है और एक सर्कल मान लो अपना रेड वाला है। ठीक है, अब जो दोनों सर्कल है तुम्हें बता रखा है, ये दोनों सर्कल कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब एक सर्कल ऐसा पीला वाला और रेड वाला भी इसके ऊपर ही क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, राइट, बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है। और अगर ये कोइंसाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये स्टेटमेंट अपना कैसा है, ट्रू है। एक्सियम में मैंने बताया था ये यूक्लिड्स के। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 और देखते हैं क्या लिखा है कि इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये भी हमारा एक्सियम था नंबर 1 ऑफ यूक्लिड्स, जिसमें मैंने बताया था कि अगर दो क्वांटिटी सेम है और एक दूसरी वाली क्वांटिटी किसी तीसरी वाली क्वांटिटी के बराबर है, तो जो पहली वाली और तीसरी वाली क्वांटिटी है वो भी बराबर होंगी। कहने का मतलब मैंने बताया था ए अगर बी के बराबर है, बी अगर सी के बराबर है, तो कह सकते हैं हम कि ए बी सी के बराबर है, और जो कॉमन सेंस भी है। ठीक है, सिमिलरली यही वाले एक्सियम लगाएं तो इधर ए बी अगर हमारा पी क्यू के बराबर है और पी क्यू हमारा किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या, ए बी भी एक्स वाई के बराबर रहा होगा। ए बी किसके बराबर रहा होगा, एक्स वाई के बराबर रहा होगा। तो यही इनने लिखा है कि क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो ये था कुछ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक कीप लर्निंग एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा।